सो ऑलराइट गाइस, हम लोग थे वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में, राइट? तो आ गया। ओके। सो हम लोगों ने क्या बोला है वेरिफिकेशन को? आई आई होप हम लोगों को आवाज आ रही है। यस। यस यस क्लियर है। ओके। सो पहला पॉइंट हम लोगों ने बोला था कि भाई वेरिफिकेशन जो होता है वो वैलिडेशन के पहले होता है। जो हम लोग स्टेप्स यूज कर रहे हैं, मेथड यूज कर रहे हैं, जो भी अप्रोच यूज कर रहे हैं, सो वो वी आर टेकिंग इट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और नॉट। सो वो होता है वेरिफिकेशन। ठीक है। तो वो हम लोग किस केस में बताया? वो डेवलपमेंट के केस में बताया हमने कि डेवलपमेंट होने से पहले और डेवलपमेंट होने के बाद। तो डेवलप जो वेरिफिकेशन जो है वो डेवलपमेंट के पहले होता है, और वैलिडेशन है जो होता है वो डेवलपमेंट के बाद होता है। वैलिडेशन करना मतलब क्या होता है कि जो सारी चीजें हम लोग, तो मतलब एप्लीकेशन जब रेडी हो जाती है वो कैसे बनी, क्या बनी, वो पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बनी, फंक्शनैलिटी, रिस्पॉन्स, ये सारी चीजें जैसे हम लोगों को चाहिए रहती है, यूजर फ्रेंडली, है ना? तो वो बनी कि नहीं, वो अकॉर्डिंग उसका वैलिडेशन होता है। तो वो ऑब्वियसली होगा डेवलपमेंट के बाद। तो इसलिए हम लोगों ने बोला कि वैलिडेशन इज डन आफ्टर द डेवलपमेंट। ओके। सो वेरिफिकेशन हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैटिक, स्टैटिक और डायनेमिक। ठीक है। सो जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया है इसमें, आई थिंक इट वाज आवर लास्ट लेक्चर इन विच आवर स्टैटिक टेस्टिंग एंड डायनेमिक टेस्टिंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो वेरिफिकेशन जो होता है वो क्या होता है कि स्टैटिक टेस्टिंग होता है ना? सो इट इज, क्या बोलेंगे हम लोग, इट इज बेस्ड ऑन, ऐसा बोलो, बेस्ड ऑन द स्टैटिक टेस्टिंग। ठीक है। एंड इसको बोलो इट्स बेस्ड ऑन द डायनामिक टेस्टिंग। डायनामिक टेस्टिंग। ठीक है। मतलब ये वेरिफिकेशन करना क्या है कि स्टैटिक टेस्टिंग है, टाइप ऑफ स्टैटिक टेस्टिंग। और वैलिडेशन करना मतलब एक डायनामिक टेस्टिंग। अभी स्टैटिक और डायनामिक क्या होता है हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। ओके। इट इज रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन। ओके। एग्जीक्यूशन होता है या एग्जीक्यूशन नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग वो स्टैटिक और डायनामिक उसका हम लोग डिपेंड करते हैं उसको। ओके। सो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है कि टू चेक इफ वी आर डेवलपिंग द करेक्ट एप्लीकेशन in validation, and we'll check of developed application is built correctly or not the development. So एक सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे लिखा है मैंने, मतलब कि वेरिफिकेशन में हम लोग क्या चेक करते हैं कि हम लोग चेक करते हैं कि वी आर डेवलपिंग द करेक्ट एप्लीकेशन और नॉट, है ना? एप्लीकेशन हम लोग करेक्ट बना रहे हैं कि नहीं, ये हो गया वेरिफिकेशन। और वैलिडेशन मतलब क्या कि बिल्ड एप्लीकेशन और डेवलप एप्लीकेशन इज बिल्ड करेक्टली और नॉट आफ्टर डेवलपमेंट, है ना? मतलब ये हो गया कि हम लोग प्रोसेस में है ये, और ये डेवलप वैलिडेशन में कैसा है कि हम लोग जो डेवलप बनाई गई चीज है वो, उसको हम लोग राइट रॉन्ग या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग ये करते हैं, वैलिडेशन करते हैं। सो ये एक सिंपल सा पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग। It is to check, it is done to check if we are developing, if we are developing if we are developing the correct tab। ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग कि we will check the developed app
developed app is built correctly correctly मतलब जो एप्लीकेशन बनाई गई है वो अच्छी तरीके से बनाई की नहीं है ना, अच्छी तरीके से मतलब अच्छी बनी है कि नहीं, फाइनल फाइनल उस पर हम जजमेंट देंगे। ओके, करेक्टली और नॉट आफ्टर डेवलपमेंट। ठीक है, ये हम लोग डेवलपमेंट के बाद डिसाइड करते हैं एज वी मेंशन इन द फर्स्ट पॉइंट। ओके, तो ये हो गया। वेरिफिकेशन इज बेटर देन वैलिडेशन। क्या बोलेंगे, डिजाइनिंग टेस्ट केसेस रिव्यू मीटिंग रन कोड रिव्यू एग्जीक्यूशन of execution doesn't happen, test execution of the application could happen। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली जैसे मैंने ये बोला है स्टैटिक और डायनामिक, सो ऑब्वियसली वेरिफिकेशन में अगर वो स्टैटिक है तो ऑब्वियसली वहां पे कैसा कि कोड एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ठीक है, सो ये एक पॉइंट लिख लो, एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड। कोड और कोड बोलो या फिर प्रोग्राम बोलो, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड डज नॉट, ठीक है, डज नॉट हैपन। ठीक है, और डजंट हैपन भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एज यू फील बेटर। ठीक है, अभी एक्चुअली हम लोगों ने डिफरेंस तो लिखा है बट 4 पॉइंट लिखे, बट इट इज बेस्ड ऑन 2 पॉइंट इटसेल्फ। पहला है डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, दूसरा है स्टैटिक एंड डायनामिक के रिगार्डिंग, और तीसरा और चौथा उसी के डेवलपमेंट की रिगार्डिंग है, और दूसरा पॉइंट है जैसे दूसरे पॉइंट पे डिपेंड हमारा फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, वो कैसा है तुम लोगों को पता है अभी, वी यू आर दैट मच क्लेवर। टेस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द एप्लीकेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड हैपन, सिंपल लिखो, एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड हैपन। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड डज नॉट हैपन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड हैपन हियर इन द वैलिडेशन। ठीक है, सिंपल सी चीज है, राइट, क्लियर है गाइस। ओके, तो एक्सप्लोरेटरी हो गया, एडॉक हो गया, मंकी हो गया, यूजेबिलिटी हो गया, यहाँ पे वेरिफिकेशन वैलिडेशन हो गया, रिलीज नोट, रिलीज नोट स्टब एंड ड्राइवर है आगे। ठीक है, आई होप ये लोग आप लोगों को समझा है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस है नहीं है, नहीं समझा है, नहीं समझ रहा है तो भी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस, ये थोड़ा समझ लो। एक तुम लोग यहाँ पे भी डिफरेंस बता सकते हो, वेरिफिकेशन में कौन सा अप्रोच होता है और वैलिडेशन में कौन सा अप्रोच होता है, उसके उसका भी एक डिफरेंस तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। वेरिफिकेशन में जो है हम लोग क्वालिटी कंट्रोल वाला अप्रोच यूज करते हैं, और वैलिडेशन में जैसे हम लोगों ने, एज यू टोल्ड मी कि हम लोगों का वो हो गया है। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है वो, ये चार बताए तो भी ठीक है, या फिर इन टर्म्स ऑफ क्यूए क्यूसी भी तुम लोग एक डिफरेंस ऐड कर सकते हो ऑन योर ओन। ओके, सो यस, वी विल गो अहेड। तो ये है कौन स्टब, ये कभी कभार पूछा जा सकता है स्टब। ठीक है, सो ये स्टब बेसिकली है क्या, सो इसको सिंपली एक वन लाइन आंसर में तुम लोग ध्यान में रखो, टेम्पररी प्रोग्राम इन प्लेस ऑफ अंडर कंस्ट्रक्टिव सब मॉड्यूल। ठीक है, और ड्राइवर मतलब क्या है कि टेम्पररी प्रोग्राम इन प्लेस ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन मेन मॉड्यूल। ठीक है,
अभी ये मेन मॉड्यूल सब मॉड्यूल ऐसे बताते टाइम अगर आप लोगों को पूछा कि भाई तुम लोग बनाते हो क्या ये मॉड्यूल वगैरह, तो वो हम लोगों का काम नहीं है। इट इज नन ऑफ अवर बिजनेस। हम लोगों का काम, कभी भी तुम लोगों को ऐसा आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन पूछा तो हम लोगों का काम टेस्टिंग है, इतना ही बोल के अलग हो जाने का, ठीक है। बट ये स्टब एंड ड्राइवर तुम लोगों को क्यों पूछा जाएगा, ठीक है। सो जब भी कभी एप्लीकेशन बनती है, तो ऐसा नहीं है कि भाई पहले अटेम्प्ट में ही, मतलब कितना भी परफेक्शन रहे, पहले अटेम्प्ट में ही सारी चीजें फाइनल नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है कि फ्लो में कुछ चीजें फाइनलाइज होने की रहती है, तो डेवलपमेंट रुकता है क्या उसके लिए, जो भी चीजें आगे फाइनल हुई रहेगी, डेवलपमेंट तो आगे बढ़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं वो लोग, उतना एक मॉड्यूल बना के छोड़ देते हैं, है ना। मॉड्यूल बना के छोड़ देंगे और जब कभी उनका फाइनलाइजेशन हो जाएगा तब वो लोग उस पर काम करेंगे। तो उसके लिए कैसे वो डमी कुछ मॉड्यूल छोड़ देते हैं। तो ये होता है स्टब एंड ड्राइवर, ठीक है। तो अभी उसके भी दो कंडीशन है, तो हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं और वो तुम्हारे आंखों के सामने रहेगा कि वो क्या है। तो ये क्या है, स्टब क्या है, टेम्पररी स्टब। इट इज द टेम्पररी, टेम्पररी गलत हो गया, टेम्पररी, ठीक है। टेम्पररी प्रोग्राम रिटर्न बोलो, रिटर्न इन प्लेस ऑफ द, in place of the under constructive submodule, under con, under constructive सब मॉड्यूल। अभी स्टब के लिए सब मॉड्यूल ये वर्ड याद रखो, तुम लोगों को याद रखने में आसानी होगी। सब यानी मेन प्रोग्राम जो लिखा जाता है इन प्लेस ऑफ अंडर कंस्ट्रक्टिव सब मॉड्यूल। सब मॉड्यूल और स्टब का एक रिलेशन बना के तुम्हारे दिमाग में रखो। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको आगे, बट तब तक ये ड्राइवर लिख लेता हूँ मैं, मतलब तुम लोगों को दोनों चीजें एट ए टाइम ध्यान में आएगी। ड्राइवर, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी सेम ही चीज है, ठीक है। बट वहां पे कैसा है कि मेन मेन मॉड्यूल लिखना है हमें, अंडर कंस्ट्रक्टिव सब मॉड्यूल लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अंडर कंस्ट्रक्टिव मेन मॉड्यूल, ठीक है। तो दोनों भी केस अभी कैसे रह सकती है, आप लोगों को ये डिफरेंस समझा क्या, जैसे मैंने बोला है कि भाई कुछ चीजें मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारा एक आर्किटेक्चर बनता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने डिजाइन एंड कोडिंग में, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई वहां पे कुछ डिजाइन भी होता है, डायग्राम भी निकाली जाती है। तो ऑब्वियसली उनका कुछ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी रहता होगा, राइट। सो वो रिप्रेजेंटेशन होता कैसा है, उसी रिगार्डिंग ये हमारे दो कंसेप्ट है, ठीक है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। इंटरव्यू एरिया क्वेश्चन पूछेगा स्टब और ड्राइवर ड्राइवर के बारे में। ये स्टब तो ये तो बिजनेस है डेवलपर का, मतलब डेवलपर इसे यूज करेगा, ये हमें यूज तो नहीं करते ना कभी टेस्टिंग के नहीं, दौरान कोई। नहीं, हम ये लोगों तो को डेवलप कुछ इससे लेन देन है ही नहीं। बट ऐसा है हाँ। कि मॉड्यूल के रिलेशन में हम लोगों को ये कभी कभी पूछते हैं कि भाई देखो हम लोग कैसे है कि अभी टेस्टर रहे या डेवलपर रहे, हम लोग आते तो एक ही फेज से है, मतलब फ्रेशर रहेगा, ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया एक ही है। तो ऐसी तो चीजें नहीं है कि डेवलपर अलग पड़ा, टेस्टर अलग पड़ा, ऐसा नहीं है। तो बीइंग अ सॉफ्टवेयर आईटी इंडस्ट्री गाय, वी शुड नो दिस, ये उनका राइट। एक्सपेक्टेशन होता है। ओके, बस बाकी कुछ नहीं है। अल्टीमेटली इट इज नॉट अवर पार्ट।
तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब डेवलपमेंट होता है तो वो लोग क्या करते हैं, डमी मॉड्यूल छोड़ देते हैं जो चीजें हम्म, फाइनलाइज होने की डिसीजन पेंडिंग रहती है उनके लिए। तो ये दो सिनेरियोज है, ठीक है। सो हम लोगों ने स्टब के बारे में क्या बोला कि इट इज टेम्पररी प्रोग्राम रिटर्न इन प्लेस ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन सब मॉड्यूल, ठीक है। तो अभी मॉड्यूल मॉड्यूल अभी उनका ब्रांच कैसा है, उनका टी डायग्राम कैसा है, वो तो उनका ही कंसर्न है, ठीक है। बट सब मॉड्यूल आप हम्म, लोगों को इतना समझता है कि मेन मॉड्यूल ऊपर रहेगा और सब मॉड्यूल मतलब उसके दो चार पांच सब ऑप्शंस रहेंगे। तो उसी तरीके से सब मतलब होता है सुपेरियर से वन इंफेरियर, ठीक है, या फिर सब ब्रांच, है ना। तो ये सब मॉड्यूल और मेन मॉड्यूल ऐसे दो चीजें रहेंगी। मेन मॉड्यूल मतलब अपर क्लासिफिकेशन में आएगा, सब मॉड्यूल नीचे आएगा, नीचे के क्लासिफिकेशन में आएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों को उतना डीपली जाने की जरूरत नहीं, बस आप लोगों को एक डेफिनेशन याद रखना है कि जब भी हमारा मतलब डेवलपमेंट होता है तो इट इज देर इज अ सब मॉड्यूल और देर इज अ डमी मॉड्यूल क्रिएटेड फॉर फर्दर डेवलपमेंट। और कब होता है ये कि जब कभी हमारी कुछ डिसीजन पेंडिंग रहती है या फिर कुछ उसका समझो कि भाई उसमें करना क्या है ये ही पता नहीं होगा, तो हम लोगों को सारा प्रोजेक्ट तो हम रोक नहीं सकते ना। तो जो भी चीजें फाइनल होंगी पहले उसको वो कवर करेंगे डमी ये छोड़ के, और उसको बाद में फाइनल करें, ठीक है। सो एक सिंपल सी लाइन तुम लोगों को याद करना है कि जो भी टेम्पररी प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं इन इन प्लेस ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन मेन मॉड्यूल एंड सब मॉड्यूल, उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टब एंड ड्राइवर को डिफाइन करते हैं। स्टब किसको बोलेंगे, जब हम लोग टेम्पररी प्रोग्राम लिखते हैं अंडर कंस्ट्रक्टिव सब मॉड्यूल के प्लेस में, तो वो होता है स्टब, एंड ड्राइवर मतलब अंडर कंस्ट्रक्टिव मेन मॉड्यूल में, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज है, ज्यादा डेवलपमेंट के बारे पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो। आप लोगों को इतना ध्यान में रखना है कि वो हम लोग डेवलपमेंट का मतलब डमी मॉड्यूल कब बनाते हैं, जब कुछ डिसीजन पेंडिंग रहती है तब, ओके। और इसका डेफिनेशन क्या है, बस इतना ध्यान में रखो, दैट्स इट। ये हो गया। कोई डाउट है पूछने लायक, अभी पूछने लायक तो कुछ मैंने रखा ही नहीं उधर, क्योंकि ऑलरेडी इट इज कंफ्यूज तुम लोगों के लिए, राइट। ठीक है, बट ये ध्यान में रखो कि हम लोग मॉड्यूल कब बनाते हैं, डमी मॉड्यूल कब बनाते हैं, और ये उसमें तो कोई शॉर्टकट है ही नहीं, डेफिनेशन याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर। ओके। उसके बाद क्या बोला था मैंने, हाँ रिलीज नोट। अभी रिलीज नोट क्या है, रिलीज नोट भी होता है, रिलीज नोड भी होता है। लेट मी राइट इट डाउन। तो शायद से वो भी हो गया है। हो गया क्या? हाँ, ये अपन में पढ़े थे और कई कोई यस पढ़े थे अपन ने रिलीज नोट। अश्विनी, डू यू थिंक? सर उसमें रिलीज नोड में इतना ही बताए थे कि वो क्लाइंट के हैंड ओवर करते एप्लीकेशन, हाँ हाँ, वही करेक्ट है। अभी देखो, उतना ही। रिलीज हम्म, रिलीज नोट एंड रिलीज नोट, ठीक है। अभी ये दो चीजें हैं, तो हम लोगों ने कौन सा पढ़ा है, रिलीज नोट पढ़ा है, कि दोनों ही ये कर दिए? नोट। नोड नोड पढ़ाए थे सेकंड वाला। ओके, सो ये रिलीज, हाँ नहीं एक मिनट, नहीं सर नोट पढ़े थे, फर्स्ट वाला सर पढ़े थे नोट। रिलीज नोट। हाँ, तो नोट को हम लोगों ने क्या बोले थे? रिलीज नोट इन द सेंस हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे हम एप्लीकेशन हैंड ओवर कर रहे हैं क्लाइंट को, दिस जो जो भी टाइम रहेगा है, तो वो टाइम के लिए हम बोलेंगे रिलीज नोट। हाँ, तो देखो दोनों चीजें सेम है, मतलब रिलीज नोड जो रहेगा, नोड मतलब वो एक पॉइंट,
जो पॉइंट पे हम लोग हैंड ओवर करते हैं या फिर बिल्ड रिलीज करते हैं। और रिलीज नोट मतलब जैसे मैं मेरी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दे रहा हूँ कि भाई स्पेसिफिकेशन है कि ये बिल्ड अप्रैल R1, उसके बाद अ, मेरे कुछ मतलब टेस्टिंग के पैरामीटर से मैं क्या करूंगा, कुछ नोट्स दूंगा उनको कि भाई ये एप्लीकेशन में ये सारी चीजें फुलफिल्ड है, ये पॉइंट ऑफ व्यू से वेरीफाइड है, तो वो हो गया नोट। नोट मतलब आप लोगों को पता है कि कुछ ना कुछ लिखी हुई रिटर्न, इट इज समथिंग रिटर्न मैटर, राइट, मतलब राइटिंग आ गया उसमें। तो रिलीज नोट मतलब इट इज अ रिटर्न कंफर्मेशन ऑफ द बिल्ड। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ आप लोगों को। इट इज द रिटर्न कंफर्मेशन ऑफ द, क्या बोलेंगे हम, इट इज द रिटर्न कंफर्मेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ द बिल्ड। ठीक है, मतलब समझ गया तुम लोगों को, कुछ ना कुछ चीजें उसमें रिटर्न रहेगी वो नोट में कि भाई ये रिलीज में हम लोगों ने इतनी इतनी चीजें कवर कर रही थी, इतनी अच्छे चल रही थी, इतनी नहीं नहीं चल रही थी, तो उसका एक रिटर्न कंफर्मेशन रहेगा। और नोट मतलब क्या है कि इट इज अ टाइम पीरियड बोलोगे या फिर इट्स अ टाइम ही बोलो। ठीक है, इट इज सिंपली द टाइम, इट इज द टाइम ऑन विच वी हैंड ओवर बोलो, हैंड ओवर और रिलीज द बिल्ड, रिलीज द बिल्ड। ठीक है, मतलब ये क्या है, नोड क्या है, एक टाइम पीरियड है, जो टाइम है, मतलब आज समझो एक तारीख है, कौन सी तारीख है आज की, 3/26/3/2022। ठीक है, तो ये दिन में मैंने रिलीज किया था, ये टाइम पे, तो ये हो गया नोड, मतलब मेरा एक रिलीज का टाइम। ठीक है, अ, यहाँ पे सिंपल मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इट इज अ नोड मतलब रिलीज टाइम, मतलब तुम्हारे दिमाग में अच्छे से रह जाएगा ये। ठीक है, विदाउट कंफ्यूजन। और नोट मतलब क्या है कि इट इज अ रिटन कंफर्मेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ द बुक। ठीक है, ये दो चीजें याद रखो, कुछ है नहीं, आई नो इट। ओके, समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस। हम्म, उसके बाद ये तो मैंने आप लोगों को पहले बता ही दिया है, मतलब डिस्टिंग्विश कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तुम लोगों को, है ना। और मुझे बताओ, प्रिंसिपल ऑफ अजाइल तुम लोगों को बताने की जरूरत है क्या? अजाइल के बारे में तो काफी सारा लिखा है हमने, वही एज अ प्रिंसिपल हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। कर सकते हैं, है ना। राइट। और ऐसा नहीं है तुम लोगों को वो सारी चीजें एक्सप्लेन करनी रहेंगी, तुम लोगों को खाली उनके नाम बताने रहेंगे। टेल मी द प्रिंसिपल्स ऑफ अजय, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, तो तुम लोगों को खाली क्या करना है, मेन मेन हाइलाइटिंग पॉइंट्स बताना है। जैसे इंटरेक्शन इज मोर विद इन द टीम, है ना, सॉफ्टवेयर इज फ्रिक्वेंटली डिलीवर टू द क्लाइंट, ये इटरेटिव होता है, इंक्रीमेंटल होता है, इस तरीके से। ठीक है, अगर नहीं भी होता है तो आई एम राइटिंग इट हियर, मतलब फॉर योर रिमाइंडर। प्रिंसिपल 10-12 पॉइंट्स ऐसे निकाल लो। ठीक है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ द अजाइल। सो collect it from notes as well as
ठीक है, गूगल लिख लो, गूगल से भी कुछ पॉइंट्स कलेक्ट कर लो, ठीक है। मतलब हमने जितना भी पढ़ा होगा उसके उसमें ऑलमोस्ट 5 to 6 पॉइंट्स आएंगे। 10 या 12 तक के कर लो, ठीक है। मोस्टली 12 बताए जाते हैं, कॉमनली नोन, ठीक है। 12 बताए जाते हैं, तो आप लोग वो देख लो कि है क्या उसमें, ठीक है। अजाइल एक ऐसा मतलब वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड मेथोडोलॉजी है, तो वो हम लोग अपने तरीके से भी बता सकते हैं कुछ पॉइंट्स के, एडिटिव पॉइंट भी ये होता है, वो होता है, वो होता है, ठीक है। बट मोस्टली 12 प्रिंसिपल्स आर मोस्टली एक्सेप्टेड एंड वेल नोन प्रिंसिपल्स, तो तुम लोग वो गूगल करोगे तो भी इजीली मिल जाएगा तुम लोग को, ठीक है। तो ये कलेक्ट करो, कुछ हमारे जो डिस्कस किए उसमें से भी रिपीटेटिव तुम लोगों को मिलेंगे, और बाकी ऐड कर लो, ठीक है। और जो मैंने बोला था स्मोक एंड सैनिटी, रिग्रेशन, रिटेस्टिंग, टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनेरियो, अल्फा बीटा, ये जो मैंने ऊपर लिख के दिया है आज के स्टार्टिंग में, अरे हाँ, ये तुम लोगों को यही फॉर्मेट में तुम लोगों को डिस्टिंग्विश याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। स्मोक का सैनिटी के साथ पूछा जाता है, स्मोक का फंक्शनल के साथ पूछा जाता है, फंक्शनल का रिग्रेशन के साथ पूछा जाता है ना। तो ये रिग्रेशन का टेस्टिंग के साथ पूछा जाता है। तो दोनों तीनों के मतलब रिलेशन में उनका डिफरेंस क्या है, ये तुम लोगों को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो समझ में आ गई सारी चीजें? यस गाइस। यस सर, यस सर। ओके, तो अभी तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ कि इशू टाइप क्या होता है। जैसे आ, हम लोग जो मतलब कंसर्न राइज करते हैं, या फिर आप लोगों को ये पता है, मतलब अपने डिस्कशन में तो ऑब्वियसली इतना ही मतलब क्लियर हुआ है तुम लोगों को कि भाई डेवलपमेंट जो टीम है वो ये करती है, टेस्ट डेवलपमेंट करती है, वो बिल्ड हम लोगों को दी जाती है। या तो वो कुछ मतलब डायरेक्टली इसे शेयर की जाएगी, या फिर हम लोगों को लिंक दिया जाएगा, ठीक है। वो स्टोरेज का शेयर ड्राइव का समझो, वो लिंक से हम लोग बिल्ड डाउनलोड करेंगे, और जो भी प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को टेस्टिंग करनी है वहां पे हम लोग बिल्ड रन करके कुछ स्क्रिप्ट पढ़ के हम लोग उनका वैलिडेशन करेंगे, राइट। इतना हम लोगों को पता है। और जब जब कभी भी हम लोगों को बीच में एरर आ जाता है या फिर डिफेक्ट आ जाता है, बग दिखता है, तो हम लोग उसको रेस करते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग एप्लीकेशन का कुछ इश्यूज भी रेज कर सकते हैं, कुछ हमारे डेटा भी टाइप की भी रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट रेज आएंगे, टास्क में आएंगे कि भाई ये काम है, मुझे ये काम के लिए मुझे डेटा लग रहा है, तो ये है इशू टाइप्स, ठीक है। तो कभी कभी ये पूछा जाता है, तो इसके लिए तुम लोग ये ध्यान में रखो। और स्टोरी स्टोरी इशू टाइप क्या है, उसमें क्या आता है, इपिक मतलब एक, इपिक्स मतलब क्या होता है, एक महाकाव्य बोला जाता है, ठीक है। सो इसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग में कुछ चीजें लिखी रहती है। टास्क का तो मैंने बता दिया। जैसे मुझे कुछ डेटा चाहिए, तो मैं इशू टाइप वहां पे क्या ये करूंगा, इशू टाइप वो सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया है कि हम लोग क्या करते हैं, डिफेक्ट ट्रेस करते टाइम हम लोगों को इशू टाइप सिलेक्ट करना होता है ना। तो अभी ये कहाँ पे मिलेगा मुझे, हाँ, ये डिफेक्ट रेज अपन जीरा से ही करते हैं ना, डिफेक्ट रेज वगैरह अगर जो हाँ, रिक्वायरमेंट रहेगी वो सारी चीजें। हाँ, जीरा से ही करते हैं हम लोग। हम्म, हमारा ये कब हुआ था, क्या बोलते हैं, हाँ इसी में मिल जाएगा हमें। हाँ ये देखो, यहाँ पे देखो हम लोग जब ये जीरा का होम पेज है ना। तो ये जीरा के होम पेज पे हम लोग क्रिएट करते हैं। दो वे बताए थे मैंने। एक तो स्क्रिप्ट के राइट हैंड साइड में एक ट्रायंगुलर बटन रहेगा, वो ट्रायंगुलर बटन पे आप लोगों को क्लिक करके एग्जीक्यूशन डिटेल पे जाना है क्रिएट करने के लिए, या फिर सीधा सीधा तुम लोग को होम पेज में
जीरा के होम पेज में जैसे डैशबोर्ड, प्रोजेक्ट, ये इश्यूज, टेस्ट और क्रिएट नाम के बटन मिलेंगे एकदम टॉप में। तो यहाँ पे तुम लोगों को क्रिएट पे जाना है। क्रिएट में जाने के बाद तुम लोगों को नीचे देखो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है और इशू टाइप सिलेक्ट करना है। तो इशू टाइप सिलेक्ट करते टाइम जैसे मुझे कुछ डेटा चाहिए तो वो टास्क हो गया, मेरा काम हो गया, तो वो मैं इशू टाइप सिलेक्ट करूंगा टास्क। ठीक है। अगर मुझे डिफेक्ट ट्रेस करना है तो मैं इशू टाइप डिफेक्ट करूंगा या फिर बग भी कर सकता हूँ। ठीक है। सो इस तरीके के हम लोगों के पास इशू टाइप है, दैट इज epic, टास्क, स्टोरी एंड बग। ठीक है। तो ये अभी तक तो हमारे मतलब मेरे इसमें नहीं आया है, बट आई हैव ऑब्जर्व 2-3 टाइम्स इट इज बीन आस्क्ड। ओके। और मोस्टली क्वेश्चन इसके रिलेटेड यही रहता है कि भाई डिफेक्ट रेज कैसे करना है, जो आगे तुम्हारे आगे है क्रिएट इशू। ये है डिफेक्ट हम लोगों का रेज करना। डिफेक्ट रेज करना, किसी चीज की रिक्वेस्ट सेंड करना, कोई इन्वायरमेंट चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट भेजना। ऐसा नहीं है क्रिएट से हम लोग खाली डिफेक्ट रेज ही करते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरली रेजिंग द डिफेक्ट। हम लोग कुछ रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, डेटा रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, इन्वायरमेंट चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग क्रिएट से करते हैं। अब ये क्रिएट हम लोग मेल से भी कर सकते हैं, बट ये कैसा है कि जीरा में हम लोग अगर करेंगे तो ये तुरंत सिस्टम पे चला जाता है। मतलब जीरा पे सब लोग काम करते रहते हैं, तुरंत फिक्स हो जाता है वो। ठीक है। 1-1.5 घंटे में पकड़ लो जितना भी काम रहेगा, या फिर तुरंत भी हो सकता है। ठीक है। तो ये है इशू टाइप। सो चलो, समझ में आ गया गाइस कि क्या है ये। तो अभी के लिए मैं तुम लोगों को इसका जस्ट नाम दे देता हूँ, इशू टाइप्स। तुम थोड़ा एक्सप्लोर करो इसको। ठीक है। जैसे इपिक है, 4 है हमारे पास। ठीक है। उसके बाद है टास्क। वैसे तो बहुत ज्यादा मतलब इशू टाइप में लंबी लिस्ट दिखती है एक्चुअली। टास्क रहता है, एरर रहता है, तो तुम लोग इसको इशू टाइप को जरा ये करो। ये कभी कभार पूछा जा सकता है रेयरली। ठीक है। स्टोरी। उसके बाद है बग। बग है, डिफेक्ट भी है फॉर श्योर। ठीक है। डिफेक्ट। तो तुम लोग क्या करो, इशू टाइप ये कंसेप्ट जो है मैनुअल टेस्टिंग में या फिर जीरा में स्पेशली, व्हाट आर द इशू टाइप इन जीरा। ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट इशू टाइप्स इन जीरा, तुम लोग एक्सप्लोर करो। तुम लोग को ये 5 के अलावा कम से कम 10 के ऊपर मिलेंगे, दैट्स माय एश्योरेंस। ठीक है। तो वो कौन से उसका बेसिकली पर्पस क्या है, वन एटलीस्ट वन लाइनर तुम लोग क्या करो उसको लिख के रखो। ठीक है। सो आज के लिए हम लोग ये इशू टाइप का ये जो टॉपिक है यहाँ पे ही रखते हैं। ठीक है। तुम लोग एक्सप्लोर करो, समझो इसको क्या है एग्जैक्टली। ठीक है। आई होप तुम लोग कल ये करके आओगे और मुझे बताओगे। ठीक है। उसके बाद वी आर गोइंग टू लर्न रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। हो गया था हमारा, यस हो गया। हाँ, तो ये टॉपिक भी हेलो हमारा। सर। हाँ यस तो। सर सर एक बार ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? यानी ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स नहीं, फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी, बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी और बाई डायरेक्शनल। हाँ, तो देखो अभी ये ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स एग्जैक्टली है क्या, कि ये जो है हम लोग क्या करते हैं इसमें एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ये किस लिए, कि भाई ये चीज मेरे पास है, जैसे मैंने बोला कि भाई एप्लीकेशन की ये तो पैरामीटर्स होते नहीं जो मैं बता रहा हूँ। जैसे इको फ्रेंडलीनेस है यार, यूजर फ्रेंडलीनेस है,
तो ये पैरामीटर मैंने देखा। तो अभी मैं ये एक पैरामीटर लिखूंगा, तो उसको एक कॉलम बनाऊंगा कि है कि नहीं, यस और नो, तो वहां पे टिक करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एप्लीकेशन के कुछ स्पेसिफिकेशन है, फंक्शनैलिटीज है, वो प्रॉपरली टेस्टेड है, डेवलप्ड है, रनिंग चल रही है या नहीं चल रही है। तो इसके कंसर्न में मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस चेक कर रहा हूँ। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनाना। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन को ट्रेस कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं कि जो पैरामीटर्स रहेंगे, पैरामीटर्स के कंसर्न में हमारी एप्लीकेशन प्रॉपरली डेवलप्ड एंड टेस्टेड है कि नहीं। ठीक है, तो हमारे टेस्टेड पैरामीटर्स को बेसिकली हम लोग बताते हैं रिक्वायरमेंट एंड टेस्ट केसेस। ये कोर कोर पैरामीटर्स है। क्यों कोर है कि भाई ऑब्वियसली रहेगा क्या, एक तो रहेंगे रिक्वायरमेंट, एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट की फंक्शनलिटी ये होना चाहिए, ये रहना चाहिए, ये सारी चीजें रन होना चाहिए। और बेसिक हम पैरामीटर टेस्ट केसेस को भी बोलते हैं, क्यों कि ऑब्वियसली टेस्ट केसेस के अकॉर्डिंग हम लोग टेस्टिंग करते हैं, है ना। सो ये मेन दो दो जो है ये मेन पैरामीटर्स है। तो ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बेसिकली है क्या, इट इज अ डॉक्यूमेंट which traces and maps the relationship between requirement and test cases or two baseline documents, that is requirement and test cases। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट केसेस है कि नहीं, है ना। अभी बैकवर्ड के लिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए क्या बोला कि फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी मतलब एक सिंपल सी चीज याद रखो कि हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब क्या है कि एप्लीकेशन के कंप्लीशन में ही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो उसके लिए वो क्रॉस चेक होगा, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनाया जाएगा, है ना। और बैकवर्ड में क्या है कि हमारा जो स्कोप है एप्लीकेशन का, अल्टीमेटली बैकवर्ड में भी वही चीजें होती है जो फॉरवर्ड में होती है, बट एक एक्स्ट्रा चीज यही होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा चीजें ऐड होती है इंस्टेंटली कुछ ऐड, जैसे मैंने बोला कि ऑलवेज देयर इज अ क्रिएशन ऑफ डमी मॉड्यूल्स। अभी डमी मॉड्यूल्स बनाएंगे, बाद में वो वेट करेगा, वहां से डिसीजन पेंडिंग क्लियर होंगी, बाद में ये डेवलपर डेवलपमेंट करेगा, है ना। तो इनिशियल जो मुझे, मैंने समझो 1 साल 1.5 साल का कुछ टाइम पीरियड दिया था, उसके वजह से मेरा प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, 2 साल का हो रहा है। तो एक्स्ट्रा एडिंग ऐड की गई चीजों से, एक्स्ट्रा कुछ फंक्शनलिटी ऐड करने से मेरा प्रोजेक्ट का स्कोप तो नहीं बढ़ रहा है, ये मुझे चेक करना होता है बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी में। ठीक है, मेन डिफरेंस ये चीज याद रखो। और फॉरवर्ड में क्या है कि वी आर गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और नॉट, है ना। यही मैंने पॉइंट बताया था फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी में, है ना। तो एक सिंपल सी चीज है जो लिख के दिया है मैंने फॉरवर्ड में, वो एज इट इज रखो। बट बैकवर्ड का तुम लोगों को अगर कंफ्यूज लग रहा है, क्योंकि पॉइंट सेम ही है, ठीक है, तो तुम लोगों को ये बताना है कि the scope of the application is taking more time or it is expanding due to the extra added features, extra added functionalities in the project। तो ये भी हम लोगों को समझने में बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी मदद करता है। ठीक है, और बाय डायरेक्शनल में क्या है, बाय डायरेक्शनल में तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों भी साइमल्टेनियसली दोनों भी हम लोग करते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ओके, तो वो हो गया बाय डायरेक्शनल, राइट। डाउट है गाइस कुछ ठीक है इसमें? सर। इसमें ये टाइप टाइप का ज्यादा मतलब तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट पैरामीटर एंड ट्रेसेबिलिटी मैटर्स एग्जैक्टली होता क्या है, ये तुम लोगों को अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना है, ये ध्यान में रखो। ठीक है, सो अभी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोगों से छूट गया है, सो दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के टेक्निक्स तुम लोगों को पता है क्या, मतलब टाइप्स ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स। ब्लैक बॉक्स टाइप में नहीं थे पढ़ने। टेस्टिंग टेक्निक, है ना। ये ब्लैक बॉक्स के जैसे हम लोगों ने बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस पढ़ा था, वो एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का टाइप है। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, एक सेपरेट भी पढ़ा था पहली चीज तो, और उसके बाद हम लोगों ने नॉन फंक्शनल में पढ़ा था कंपैटिबिलिटी में। कंपैटिबिलिटी में हम लोगों ने वर्जन ये करे थे टेस्टिंग के लिए,
जैसे कोई एप्लीकेशन है जो डिफरेंट डिफरेंट वर्जन से हम लोगों को चेक करना है, वर्जन एंड ब्राउजर कंपेटिबिलिटी एंड वर्जन वर्जन कंपेटिबिलिटी, ठीक है। उसमें बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस हम लोगों ने पढ़ा था। बट बेसिकली ये जो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है ये किसका टाइप है, ये ब्लैक बॉक्स का टाइप से है ना। उसके बाद है इक्विवेलेंस पार्टीशन। ये तो ये क्या होता है, इट इज यूज्ड टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ पॉसिबल टेस्ट केसेस to an optimum level while maintaining reasonable test coverages। तो इक्विवेलेंस पार्टीशन का मीनिंग क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें मॉड्यूल का हम लोग क्या करते हैं, इक्वल पार्टीशन कर देते हैं, मतलब टेस्टिंग के अप्रोच से ही कि भाई ये टेस्टिंग हम लोग करेंगे और ये मॉड्यूल का आधा बचा कल करेंगे, या फिर उसका ऐसा डिवाइडेशन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इट इज यूज टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ पॉसिबल टेस्ट केसेस टू एन ऑप्टिमम लेवल वाइल मेंटेनिंग रीजनेबल टेस्ट कवरेज। मतलब टेस्ट कवरेज जो है अपना मॉड्यूल है पूरा, उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट करते हैं। दैट इज द इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग टेस्टिंग। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस तुम लोगों को पता ही है। डिसीजन, ठीक है, डिसीजन टेबल टेस्टिंग, एरर गेसिंग टेक्निक, ये चार ये है और ये पूछते हैं। सो लेट मी राइट इट डाउन फर्स्ट। इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस पार्टीशन, पार्टीशन टेस्टिंग, ठीक है। दूसरा है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ठीक है। ठीक है। उसके बाद है क्या बोला था मैंने, टेबल गेसिंग, डिसीजन टेबल टेस्टिंग। उसके बाद है एरर गेसिंग, एरर गेसिंग टेक्निक्स। क्या है, एरर गेसिंग, गेसिंग टेक्निक, टेक्निक टेस्टिंग, ठीक है। तो ये है ब्लैक बॉक्स के टाइप्स, ठीक है। सो इसमें से बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एक्सप्लेन करने की जरूरत है तुम लोगों को। है क्या? यस, नो, है भी और नहीं भी, ऐसा भी है क्या कोई? बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कंफ्यूजिंग पार्ट है थोड़ा सा, अभी दिमाग में नहीं आ रहा। ओके, फॉर अदर्स, अश्विनी, सर तौसीफ, हाँ सर बीवीए वही है ना, मैक्सिमम -1 मैक्सिमम +1 इनिशियल -1 इनिशियल +1 वही वाला है ना? हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही है। ठीक है। ओके, सो नो प्रॉब्लम, हम लोग कवर कर लेंगे, नो इशू। तो अभी पहले तो मुझे ये बताओ कि इक्विवेलेंस पार्टीशन टेस्टिंग, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। इक्विवेलेंट पार्टीशन टेस्टिंग में मतलब सिंपल सी चीज लो कि मुझे एक मॉडल टेस्टिंग करना है, तो उसको क्या करूंगा मैं, आधा मॉडल पहले टेस्ट करूंगा, आधा मॉडल बाद में टेस्ट करूंगा, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। तो उसको तुम लोगों को ज्यादा अगर लगता है इसका मटेरियल, तो आप लोगों को ऑनलाइन मिल सकता है, बट ज्यादा कंफ्यूज मत होना, इतना ही ध्यान में रखो, ठीक है। तो यह है पहला, ठीक है। तो इसमें मैं जो लाइन लिख के दे रहा हूँ वो एज इट इज ध्यान में रखो, और मीनिंग तुमको समझ में आ गया कि भाई इट इज बीइंग डिवाइडेड, या फिर टेस्ट केसेस, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस मिनिमाइज किए जाते हैं, एंड इट विल कवर द होल कवरेज।
मतलब टेस्टिंग तो पूरी हो जाएंगी बट हमारा टेस्टिंग के एफर्ट्स बचेंगे क्योंकि टेस्ट केसेस कम लगेंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि इट इज यूज्ड टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ पॉसिबल टेस्ट केसेस, इट इज यूज्ड टू minimize minimize the number of possible test cases to an, मतलब ऐसा नहीं कि भाई 100 है और सीधा सीधा मैंने 10 कर दिया, ऐसा नहीं है। ओके, इट शुड कवर द होल कवरेज ऑल्सो, जितनी हमने को टेस्टिंग करना है वो हो भी जानी चाहिए, बट प्रॉपरली करने के लिए हम लोग मिनिमाइज करते हैं नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, बट वो भी कैसे, टू एन ऑप्टिमम लेवल possible possible test cases to an optimum optimum level while maintains 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 a reasonable test coverage, मतलब वो रिड्यूस तो होगा बट इतना भी नहीं होगा कि मतलब कुछ फंक्शनैलिटी छूट जाएंगे। जो रीजनेबल कवरेज में होना चाहिए उतना वो करके छोड़ देगा, मतलब उतने लेवल को करेगा। ठीक है, मतलब ये क्या है, इक्विवेलेंट पार्टीशन टेस्टिंग, मतलब हम लोगों के मॉड्यूल को इक्विवेलेंटली पहले तो पार्टीशन करना, उसका टेस्टिंग करना सेपरेट सेपरेट इसमें। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, इट इज यूज्ड टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ पॉसिबल टेस्ट केसेस टू ऑप्टिमम लेवल व्हाइल मेंटेन्स, मतलब टेस्ट केसेस तो रिड्यूस की जाती है बट क्या किया जाता है, इट मेंटेन्स द रीजनेबल टेस्ट कवरेज, मतलब जितना टेस्ट कवरेज हमारा होना चाहिए वो भी कवर होता है। ठीक है, सो गाइज हमारा अभी सेशन एंड हो जाएगा मोस्टली, so we will cover it tomorrow, but we will open बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस ऑल्सो, मतलब जितना भी होगा बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस मीन्स वी जस्ट चेक और डू द टेस्टिंग ऑन द बाउंड्री वैल्यूज, है ना। बाउंड्री वैल्यूज जैसे मैंने यूजर नेम का मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों की, भाई मेरा जो यूजर नेम है वो मिनिमम उसने 4 कैरेक्टर लेना चाहिए, लेंथ उसकी 4 कैरेक्टर की है और मैक्सिमम 12 की है। तो मैं क्या करूंगा, 4 की है तो मैं 3 पे चेक करूंगा और 5 पे चेक करूंगा बाउंड्री वैल्यूज, मतलब +1 - 1 ऑफ द लोअर एंड +1 - 1 ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू। तो ये 4 वैल्यूज के लिए मैं चेक करूंगा और उसका टेस्टिंग खत्म कर दूंगा कि भाई अगर 3 के लिए एक्सेप्ट कर रही है तो मैं मतलब वो टेस्ट केस फेल है। क्यों? क्योंकि मिनिमम दिया आएगा 4 और वो 3 के लिए भी चल रही है, तो वो सिनेरियो पास हो गया क्या, नहीं हो गया। तो 4 के नीचे 3 के लिए नहीं चलना चाहिए, 5 के ऊपर 4 के ऊपर 5 के लिए चलना चाहिए, 12 के ऊपर 13 के लिए नहीं चलना चाहिए, 11 के लिए चलना चाहिए। तो ये है बाउंड्री वैल्यूज पे टेस्टिंग। सो टेस्ट बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस इज द टेक्निक